एवरीवन, दिस इज अस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो पार्ट 2 में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। जितने भी बच्चे 2020-23 यूजी रेगुलर के किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, उन सभी ने जिन्होंने अभी रिसेंट में पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए नई अपडेट है। अपडेट कुछ इस प्रकार है कि पार्ट 2 में एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होने वाली है, लगभग शुरू हो भी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडमिशन जो हमें कराना होता है वो रिजल्ट के बाद कराना होता है इन जनरली। तो पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित हुआ नहीं है, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। देखो, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस नहीं जारी किया जाता है कि आपको कब एडमिशन लेना है कब नहीं लेना है। 3 साल की डिग्री का कोर्स होता है और वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है और लास्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट आता है वो केवल यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो महाविद्यालय यानी कॉलेज के लेवल पे होती हैं। तो कॉलेज अपने स्तर पे अपनी सुविधा अनुसार नोटिस जारी कर सकता है कि कब उसे एडमिशन लेना है, कब उसे रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी सारी चीज़ें। इसीलिए अब जितने भी कॉलेजेस हैं जिनको सही लगा कि अब एडमिशन करा लेना चाहिए, उन्होंने अपनी नोटिस जारी कर दी है। तो कुछ सीन इस प्रकार है कि अभी जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था जनवरी के एंड या फरवरी तक, उससे पहले ही कई कॉलेजेस ने सही समझा है कि अब एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। इसी कड़ी में टीपीएस कॉलेज ने अपना एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए बाकी सारी कॉलेजेस को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ कि पार्ट 2 में जो एडमिशन होने वाला है, ज़्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने वाले हैं, नेक्स्ट फीस जो होगी वो इन जनरल कितनी लग सकती है, और थर्ड की लास्ट डेट जो होगा वो जनरली क्या हो सकती है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ो, बता देता हूँ कि इस प्रकार की काम की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो आपको आपकी पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान मदद करती रहेंगी, नोटिफाइड करती रहेंगी, अपडेटेड रखेंगी। तो ऐसी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूटे। लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज़, एडमिशन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन जनरली लगने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अभी तक आपके पास आपका मार्कशीट जो है हाथ में आया नहीं है। पार्ट 1 का मार्कशीट जो मिलता है वो आपके पास है नहीं, अंक पत्र है नहीं। तो इसीलिए आपका एडमिशन का जो एडमिशन कार्ड था, यानी एडमिट कार्ड कहना चाहिए, सॉरी, एडमिट कार्ड जो था वो एडमिट कार्ड ही आपका सबसे पहली चीज़ होगी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। नेक्स्ट चीज़ होगी फोटो वगैरह हो सकता है, आपका सिग्नेचर वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन जमा करना है तो इसको पहले ही कंप्रेस करके रेडी रखना। अब ऑनलाइन इसलिए करना हो सकता है क्योंकि देखो 1% चांस था कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपना ऑफलाइन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करा सकते थे, लेकिन देखो अब ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो इस वजह से पटना में खैर जितने कॉलेजेस हैं वो उनका तो डेफिनेटली ये फिक्स समझिए कि वो जो भी एडमिशन की प्रोसेस लेंगे वो ऑनलाइन ही होने वाला है। तो आप सभी को इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। खैर, जितने भी कॉलेजेस हैं मेनली आपसे वो एडमिट कार्ड मांग सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वगैरह चीज़ें हो सकती हैं जो स्पेशल कॉलेजेस ने अपने अपने स्टूडेंट को दे रखा है, और फोटो और सिग्नेचर, ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ खास मांगा जाए मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर कुछ अपडेट होगा तो उसको अलग सेपरेट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। सो ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे मांगे जा सकते हैं। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वो पूरी तरह ऑनलाइन होगा। ये एडमिशन प्रोसेस के ऊपर मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। वो भी जल्द चैनल के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो ऑनलाइन करनी होगी, और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे मेनली 4-5 हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटो और इसी प्रकार की चीज़ें। और मेनली जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनको लगता है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है फीस कितनी लग सकती है। अब बात करते हैं फीस के हिसाब से। तो देखो, इन जनरली अगर बात करें तो फीस जो है वो हर कॉलेज के हिसाब से डिफर करेगी। ये तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा, डेफिनेटली ये सबको समझ में आ रहा होगा कि फ़ीस जो है हर कॉलेज की अलग अलग होगी। जितना अगर जनरली बात करें तो मान के चलो किसी कॉलेज ने अगर फर्स्ट ईयर में 1800 रुपये लिए थे, तो ये समझ के चलना कि सेकंड ईयर में भी वो 1800 के आसपास ही फीस अपनी रखने वाला है। तो ये हो सकता है कि आप जहाँ 800 पेमेंट किए थे वहाँ 800 के आसपास ही आपको देना होगा। कहीं अगर आपने 4000 फीस पेमेंट की थी फर्स्ट ईयर में तो आपको 4000 के लिए तैयार रहना होगा सेकंड ईयर में भी। अब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने 2000 पेमेंट किए तो सेकंड ईयर में सीधे 6000 हो जाएंगे। इस प्रकार का नहीं होता है जनरली। जितना आपने फर्स्ट ईयर में पेमेंट दिया था उतना ही सेकंड ईयर में भी पेमेंट उसी के आसपास लगता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, उसी के आसपास सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ की बात करते हैं, जो फाइनल डेट है या फिर जो ब्रैकेट हमें दिया गया है टाइम का कि कब से कब तक हमको एडमिशन करा लेना है। अगर टीपीएस कॉलेज की बात करें तो 6 से लेकर के 16 तारीख तक की 10 दिन के आसपास की डेट दी गई है हमें, और इसी प्रकार सभी कॉलेज का अलग अलग होने वाला है। तो कुछ कॉलेज की नोटिफिकेशन मेरे पास है, वो मैं कोशिश करूँगा कि अपने चैनल की कम्युनिटी टैब में डाल दूँ, और जिनका मेरे पास नहीं है वो समय समय पर जैसे आता रहेगा वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ टीपीएस कॉलेज की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसके हिसाब से सारी चीज़ें क्या है।
जैसा कि देखो ये टीपीएस कॉलेज का नोटिस है, इसमें बता दिया गया है कि आपका जो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं एडमिशन लेना होगा जिनको, उन सभी के लिए वेबसाइट के थ्रू एडमिशन का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डाल करके अपना फॉर्म खोलना होगा और उसमें इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना सारा चीज़ भरना होगा। इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डॉक्यूमेंट्स में आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट वगैरह लग सकता है, जाति प्रमाण पत्र लग सकता है, फोटो आईडी और हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। तो इसी प्रकार से लगभग सभी कॉलेज इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। मेनली यही चीज़ें सभी कॉलेजेस में मांगी जाएंगी और जो डेट की बात है वो 8 से 10 दिन सभी कॉलेज में बफर रहेगा। तो जो भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा, चैनल के कम्युनिटी टैब में भी और वीडियोज़ के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूँगा। इसके अतिरिक्त एक वीडियो में और लाने वाला हूं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि पार्ट 2 में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, कोई एक कॉलेज का मैं करके दिखा दूंगा आपको, उसी प्रकार से बाकी सबका भी होने वाला है, तो आप उसको देख करके आइडिया लगा सकते हो कि इन जनरली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने सबसे लाइक डिसलाइक कर लेना, जो भी हो जैसा भी हो। अपने सुझाव सवाल अगर कोई कमेंट सेक्शन में हो तो ज़रूर लाना। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।